मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कीर्ति परोहा 10th जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज या लेसन से पार्ट 1 डिस्कस किया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट था। मुझे आशा है कि आप सभी ने उन एक्सट्रैक्ट को अच्छे से समझा होगा, नोटबुक में नोट किया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हल किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो एक बार पुनः आप फिर से गलती ना करें, एक बार पुनः उस वीडियो को देखें और उसके एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से हल करें, क्योंकि बच्चों ये 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी श्रृंखला में आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2, यानी जो और इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। इसको करने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है एक्सट्रैक्ट को हल करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये नोन एक्सट्रैक्ट है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो लेसन मैंने पढ़ाए हैं उनके वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाए। शुरू करते हैं। ये है फ्रॉम लेसन नंबर 2 से। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड he would not be a cripple. He would walk, but unfortunately from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. Ultimately, he was released from the hospital. Every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. This determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक बार उस बहादुर बच्चे ने फिर से दिमाग को प्रिपेयर किया कि वो कृपल यानी वो रेंग कर नहीं चलेगा। He would walk, वो चलेगा, वो पैदल चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके कमर के निचले हिस्से से उसमें कोई भी गतिशीलता नहीं थी। उसके पतले पतले छोटे छोटे पैर पूरे समय लटकते रहते थे और कैसे थे, जिंदगी विहीन हो गए थे। लास्ट में वो अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। प्रतिदिन उसकी माँ उसके पैरों पे क्या करती थी, मालिश किया करती थी, लेकिन वह उसमें कोई भी अनुभव नहीं आया, कोई कंट्रोल नहीं आया, कोई पेन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसका वो दृढ़ निश्चय कि वो चलेगा दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता गया, भले ही उसके पैरों बेजान थे। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, ये दृढ़ निश्चयी बालक जो था, ये व्यक्ति था, कौन था? डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध धावकों में से एक है। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला, द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग टू डिसेबल इज। डिसेबल का सिमिलर मीनिंग यहाँ पर इस पैसेज में क्या आया है? तो यहाँ पर है क्रिपल। तो क्या जाएगा इसका मीनिंग? क्रिपल। यहाँ पर क्रिपल इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से डिसेबल का सिमिलर मीनिंग दे रहा है, ये ध्यान देना। दूसरा, what had caused the disability to the boy? He suffered an accident while crossing the road. A truck ran over him. He got burnt. किस कारण से वो जो लड़का था, वो बच्चा था, वो डिसेबल हो गया था? तो आप सबको याद है, he got burnt, क्योंकि वो जल चुका था, इस कारण उसमें डिसेबिलिटी उत्पन्न हो गई थी। By what name do we know the boy? उस बच्चे को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस बच्चे का नाम था ग्लेन कनिंघम। How did the mother help the boy to overcome his disability? उसकी माँ ने उसकी इस अक्षमता से निपटने के लिए क्या किया? Every day his mother massaged his little legs. प्रतिदिन उसकी माँ क्या किया करती थी? उसके छोटे छोटे पैरों पे क्या किया करती थी? यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, Every day his mother would massage his little legs. उसकी माँ उसके छोटे पैरों में मालिश किया करती थी। नेक्स्ट देखते बच्चों, ये है फ्रॉम लेसन नंबर 3 से और पढ़ते हैं हम इसको। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लॉसिंग हिज नर्व. He continued delivering his speech in his delirious manner. When the milkman ran toward him and gave the dreaded news that the execution was over, Sardar Kishan Singh announced to the crowd, Bhagat Singh has been executed.
I am going to fetch his body. None of you should budge from here. I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. सरदार किशन सिंह जो थे वो अपना उनके बहुत नर्वस हुए जा रहे थे और वो लगातार बहुत ही जोशीले अंदाज में भाषण दिए जा रहे थे। तभी एक दूध वाला उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और बहुत दुख भरी खबर सुनाई कि फांसी की सजा पूरी हो चुकी है। सरदार किशन सिंह ने उसी समय उस भीड़ से कहा कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है, मैं जा रहा हूं उसके मृत शरीर को लेने। तुम में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के शरीर को लेते जाते समय मुझे और भी लाशें साथ में ले जाना पड़े। अब इसके क्वेश्चंस देखें। ए, इफ आई से डोंट बज फ्रॉम हेयर, आई मीन इट मीन, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं कहूं डोंट बज फ्रॉम हेयर, इसका क्या मतलब होगा? तो इसका आंसर है डोंट मूव फ्रॉम हेयर, यहां से मत हिलो। सही आंसर क्या होगा? डोंट मूव फ्रॉम हेयर। बी देखो, फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस लेसन से लिया गया है? तो इसका लेसन का नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, ये इस लेसन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज सरदार भगत सिंह? क्वेश्चन है और इसका आंसर भी इसी में अपन को देना है। हु वाज सरदार भगत सिंह? सरदार भगत सिंह कौन थे? सरदार किशन सिंह, वो सरदार किशन सिंह के क्या थे? बेटे थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? सन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर डी देखो, व्हाई डिड दोज वैलियंट यंग मैन सैक्रिफाइस देयर लाइव्स? ये जितने भी जुझारू यंग मैन थे उन्होंने अपना जीवन किसको समर्पित किया? तो क्या है? दे सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यूज डिड द मिल्कमैन गिव? दूध वाले ने आके क्या खबर दी? द मिल्कमैन गेव द न्यूज दैट द एग्जीक्यूशन वाज ओवर, मिल्कमैन ने एक खबर दी कि एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं, सरदार किशन वॉज सरदार भगत सिंह ब्रदर, ट्रू और फॉल्स? अब बताना है कि सरदार किशन सिंह जो थे वो सरदार भगत सिंह के भाई थे, सही है या गलत? आपको अच्छे से मालूम है वो उनके पिता थे, तो ये आंसर कैसा हो जाएगा? फॉल्स। इसका मतलब सर ये आंसर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है। फिर देखते हैं जी, हु वॉज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी? भगत सिंह की पार्थिव देह को लेने कौन गया? तो आपको मालूम है सरदार किशन सिंह गए थे, तो आंसर हो जाएगा सरदार किशन सिंह। इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन के आंसर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैसेज में ही है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमको इन पैसेज को करना है। नेक्स्ट जो है वो है लेसन नंबर 8 से। I met Swami Shivanand, a man who looked like a Buddha, wearing snow white dhoti and wooden slippers. He had an olive complexion and black pulsing eyes. I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner. I introduced myself to Swamiji. My Muslim name aroused no reaction in him. Before I could speak any further, he inquired about the source of my sorrow. He offered no explanation of how he knew that I was sad, and I did not ask. I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. He smiled, washing away all my anxiety almost instantly. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मैं स्वामी शिवानंद जी से मिला जो कि बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। स्नो वाइट, बर्फ की तरह सफेद धोती पहने हुए, लकड़ी की चप्पलें पहने हुए, उनका जैतूनी रंग और काली अंतर्भेदी आंखें जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उनके बारे में उनकी तरफ देखता रहा, उनकी बच्चों जैसी मुस्कान ने मुझे और एक ग्रेशियस मैनर ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने उनको अपना नाम बताया। मेरे मुस्लिम होने से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यदि मैं उनसे कुछ भी बोलता उसके पहले ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने कैसे जाना कि मैं दुखी होकर उनके पास आया हूँ, और ना ही मैंने उनसे पूछा।
मैंने उनको अपना सारा असफल अभियान बता दिया कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था और किस प्रकार से मेरी ये लंबी इच्छा नीचे रह गई, धरी रह गई ऊपर उड़ने की। वो हंसे और उनकी हंसी ने ही मेरी सारी चिंताओं को तुरंत ही खत्म कर दिया। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटेम्प्ट इज, यहाँ पर मीनिंग ऑफ द वर्ड अटेम्प्ट का क्या है? एफर्ट। द राइटर ऑफ दिस लेसन फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, इस लेसन के जो राइटर हैं वो कौन है? तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखो, द राइटर वांटेड टू ज्वाइन, राइटर यानी लेखक किस चीज को ज्वाइन करना चाहता था? आंसर है इंडियन एयर फोर्स। डी देखो, व्हाट वाज द राइट स्टक बाय, राइटर स्टक बाय, आंसर है द राइटर स्टक बाय स्वामीज इरिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेशियस मैनर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ, देखें अगर हम इसको पैसेज को, तो यहाँ दिया हुआ है ना, कहाँ लिया है? आई वॉज स्टक बाय हिज इरिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेशियस मैनर। तो इससे आपका आंसर डी फ्रेम होता है। देखिए आप यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर है, इरिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेशियस मैनर। इस प्रकार आपको आंसर बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में ही आपको आंसर मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Who was looking like बुद्धा, भगवान बुद्ध की तरह कौन दिख रहा था? आंसर है स्वामी शिवानंद। आपने भी यहाँ लिखेंगे अपन आंसर स्वामी शिवानंद। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पैसेज की तरफ। लेसन नंबर 6 से है, ममता had been studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public schools in the city. It was only because of the scholarship she had won from a trust that it had been possible for her to join his reputed convent school. Being away from home in a hostel, she yearned for come friends. But till now, most of the girls had refused to accept a small town girl as their friend. Most of the girls in the school came from rich families. They treated her as an unwelcome guest who was too low in status by their standard. Sir, she will never played basketball before. How can you take her in team? Their captain Sabha complained. अब ममता जो थी, ममता एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी और उसके पिताजी, तो जो माता पिता थे वो भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके उसको बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन जब उसको स्कॉलरशिप मिली तो वो एक पास के ही शहर में एक बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगी। अपने घर से दूर रहकर वो हॉस्टल में पढ़ती थी और वो बहुत सारे दोस्त बनाने की इच्छा रखती थी, लेकिन वहां पर कोई भी लड़कियां जो है उससे दोस्ती करने को इच्छुक नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि एक बहुत छोटे से गांव, छोटे से शहर से वो आई हुई है, इसलिए हम इसको दोस्त क्यों बनाएं। क्योंकि वहां की जो लड़कियां थी सब बहुत अमीर घरों से थी और उनको ऐसा लगता था कि ये कैसी है, एक मतलब अनस्वागत, अनवेलकम, मतलब जिसका स्वागत किया, ऐसा है जिसका हम स्वागत नहीं कर सकते, ऐसा मेहमान है और उसका स्टेटस भी हमसे लो है। तभी सबा कहती है, सर ये लड़की ने पहले बास्केटबॉल नहीं खेला, आप इसको अपनी टीम में कैसे ले सकते हैं? अब हम इसके क्वेश्चंस देखें। ममताज पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड टू सेंड हर इन एनी ऑफ द, ममता के माता पिता उसको कहाँ नहीं भेज सकते थे? पब्लिक स्कूल इन द सिटी, शहर के किसी पब्लिक स्कूल में नहीं भेज सकते थे। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू वेलकम एंड राइट इट, तो वेलकम का अन जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड अनवेलकम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स केम फ्रॉम, बहुत सारी लड़कियां कहाँ से आती थी उसमें? रिच फैमिलीज से आती थी। इसका आंसर हो जाएगा 1, रिच फैमिलीज। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड सवा से अबाउट ममता, सवा ने ममता से क्या, ममता के लिए क्या कहा? सवा सेड, सर शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, उसने इसके पहले बास्केटबॉल नहीं खेली। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं? देखो यहाँ पैसेज में भी ये दिया हुआ है, सबा
Sir, she has never played basketball before. How can you take her in team? Their captain Sabha complained. तो कंप्लेंट में लिख के सभा सेट करके हम आंसर फ्रेम करेंगे। तो बच्चों ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नोटबुक पे नोट कीजिए। थैंक यू बच्चों।